गंगा नारायण सिंह दूसरा चुनाव हुआ, क्या हुआ? ये 1,90,000 वोट 3,80,000 में चला। तो उसके बाद तो मुख्यमंत्री का ही ना बारी आएगा, दूसरा का तो बारी नहीं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आप सब लोग ये संकल्प लेना है। और जैसे आपको निशिकांत जी ने पहले ही आपको बताया, किस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर इतना मेहनत करके लगातार निशिकांत जी को 3-3 बार चुनाव जीताया। और निशिकांत जी को मैं पूछ रहा था कि भाई पिछले लोकसभा के चुनाव में आपको कितनी वोट आया था, तो उन्होंने बताया कि 1,18,000 हो गया, 1,08,000 वोट आया था। आप उस रिकॉर्ड को भी इस बार नया रिकॉर्ड आप सबको बनाना है, यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। और आप सब लोग बनाएंगे कि नहीं नया रिकॉर्ड, तो ये ध्यान रखना, इस बार उस रिकॉर्ड को बनाना है अपने को। यही नहीं कहने के लिए आज आप सब लोगों से कहने के लिए मैं आया हूं, और यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। अब इस सरकार के बारे में विशेष क्या कहना कि पिछले 15 महीनों से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये मैं तो बार बार कहता हूं कि ये जो परिवार है, हेमंत सोरेन जी परिवार, शिबू सोरेन जी परिवार, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। झारखंड की जनता की इनको कोई चिंता नहीं। और इसलिए आज लगातार आप देखिए इस प्रदेश में क्या 15 महीनों से क्या हुआ। 15 महीनों में विकास का काम तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। राज्य सरकार कहती है, हेमंत सोरेन बार बार कहते हैं खजाना में पैसा नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज झारखंड की खजाना में 1, 2, 10, 20, 50 करोड़ नहीं, लगभग 15,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन ये विकास का काम नहीं हो रहा। मैं तो लोगों से कहता हूं, उन दिनों को मैं लोगों को याद कराता हूं जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 3,000 करोड़ से भी कम का बजट होता था साल का, और पूरे प्रदेश में काम चारों तरफ दिखता था कि नहीं दिखता था, जरा आप बताइए। आज तो इस राज्य की खजाना में ही 15,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, बैंकों में पड़ा हुआ है, ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, विकास का काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जनता के लिए राजनीति नहीं करता है, परिवार के लिए राजनीति करता है। 15 महीनों में इस राज्य में भ्रष्टाचार बेहताश बढ़ा है। इस राज्य के अंदर में आज कहीं भी बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। यानी आज इस राज्य में जहां भी जाए, ब्लॉक जाए, अंचल जाए, थाना जाए, मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन दफ्तरों में जाएंगे तो आपको यहाँ कोई काम नहीं होगा बिना पैसे के। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहाँ तक कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़े तो आपको पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ता है कि नहीं, आप बताइए। तो ये राज्य की ये हालत है। आखिर ये कर्मचारी पदाधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे होगी पैसा लेने का? हम सब लोग तो पदाधिकारियों से पूछते हैं कि पैसे क्यों लेते हो, तो वो लोग साफ बताते हैं कि बाबू हमें पहुंचाना पड़ता है सरकार के नेताओं के घरों तक। तो आज इस कारण से इस राज्य के अंदर में ये विकास का काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं बंद हो रहा है। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए। और गाड़ी के गाड़ी बिहार की ओर पार कराते हैं, बंगाल की ओर पार कराते हैं, यूपी की ओर पार कराते हैं। अगर इस घर में कोई काम के लिए छोटे मोटे ट्रैक्टर से बालू लाते हैं तो उनके ऊपर केस करते, उनको जेल में डालते हैं। लेकिन इस प्रदेश के बाद बड़े बड़े जो लोग हैं जो इनके पैसा लूटने में लगे हुए हैं, वो सारे के सारे पैसा हेमंत सोरेन के खजाना में जा रहा है, उनके परिवार की तिजोरी में पैसा जा रहा है, सरकार की खजाना में पैसा नहीं जा रहा। आज इस प्रदेश में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, उसकी शुरुआत आपको इस मध्यपुर की जनता, यही से आप सबको शुरुआत करनी है। यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में क्या है, भय का माहौल है, डर का माहौल है, चोरी डकैती हत्या अपहरण प्रत्येक दिन हो रहा है। अभी आपको बता रहे थे, बहुत बेटियों की इज्जत यहाँ सुरक्षित नहीं है, और सबसे अधिक जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, आदिवासी दलित, वो सबसे अधिक पीड़ित है।
और अगर उसके विरोध में कोई आवाज उठाते हैं तो उनको ही परेशान करते, उनको ही जेल में डालते, उनके ऊपर ही